माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा क्या शो कर रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि निफ्टी अक्टूबर से लेके लोअर 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 हाइट से स्ट्रक्चर में मूव हो रहा है, जिसे हम ड्रॉ भी करे तो जैसे यहाँ से लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बीस बना, वापिस से उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया। तो ये स्ट्रक्चर में मार्केट मूव हो रहा है। यहाँ पे इसने अपना जो बीस बना था 22,800 उसको ब्रेक किया, बीस बना, उसके ऊपर गया है। तो ये स्ट्रक्चर में अभी मार्केट मूव हो रहा है। हमें मार्केट में लंबे रिटर्न्स कब दिख सकते हैं? तो लंबे रिटर्न्स हमें मार्केट में तभी दिख सकते हैं जैसे कि मार्केट में एक हायर हाइस के पैटर्न में मार्केट बढ़ना शुरू हो। जैसे कि मैं इस ड्राइंग को निकाल के आपको दिखाता हूँ, क्या कौन सा स्ट्रक्चर में हम मार्केट में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ से जाके एक और रिट्रेसमेंट शो करे, जो रिट्रेसमेंट 22,800 के ऊपर हो, वापिस एक हाई बनाए, फिर एक लो बनाए, फिर एक हाई बनाए, तो हम एटलीस्ट इस तरीके से जब मार्केट मूव होना स्टार्ट हो तो हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, तो हमें एसएल छूटा मिल जाएगा और हम टारगेट के लिए, लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आना जरूरी है, जहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होगा तभी मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे ये लास्ट के 5 दिन फ्राइडे तक मार्केट पूरा ग्रीन में क्लोज हुआ। जैसे हम वीकली पे देखे तो वीकली में, वाह, ऐसी बढ़िया ग्रीन कैंडल दिख के मार्केट में मजा आ गया। लोगों के बहुत सारे पोर्टफोलियो रिकवर हुए, जहाँ पे हर एक स्टॉक, अच्छे अच्छे स्टॉक है जो 15 से 20% तक चले हुए हैं। तो ये जो है, जो हमें मोटिवेट करता है मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। जहाँ से हम एफडी में 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिर हम ईपीएफओ में देखे पीएफ में 8% मिलता है, हम म्यूचुअल फंड में 12 से 15%, 17% तक लेते हैं। बट हम मार्केट में इन्वेस्ट भी, तो मार्केट में ट्रेड भी करते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट यहाँ से इन्वेस्टमेंट 25-30% से ज्यादा का एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए हम मार्केट में आए हुए हैं और मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से हम अच्छी अच्छी कंपनियों में होल्ड करके 100%, 200%, 100% तक का रिटर्न बनाते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हम मार्केट में हैं। इस चीजों को कभी भूलना मत। यही चीज हमें मोटिवेट करेगी कि हम मार्केट में स्विंग ट्रेड्स लें या फिर अच्छी अच्छी कंपनियों में बॉटम पे इन्वेस्ट करें। बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता, बट जब वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, जहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तब हम ट्रेड लेके वहाँ पे हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और बना रहे हैं। तो उस चीज पे ध्यान रखो। जैसे हम डेली ट्रांसफर में आ जाए वापस, तो ऊपर से लेके नीचे तक का हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। तो 3 पॉइंट पे मार्केट में वहां से बेरिशनेस शो की हुई है। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया, तीसरा पॉइंट वहां पे, तो ये ट्रेंड टाइम पे आके मार्केट नीचे जा रहा है, बेरिशनेस शो कर रहा है, इस ट्रेंड टाइम को ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब ये ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो ये मंदी का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, इस ट्रेंड को दिखाना है, तो वहां पे उसको स्ट्रक्चरल चेंज, जैसे एक लो बना गया, रिट्रेसमेंट करे, फिर एक हाई बनाए, फिर लो बनाए, वहां से उस हिसाब से चलने लगे, तब मार्केट में बुलिशनेस, जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा। मार्केट में चेंज कुछ आया नहीं आया, नॉर्मल जो चल रहा है वो चल रहा है। ट्रेड वॉर आज ही आया नहीं आया, पहले भी ट्रेड वॉर होते थे, उसके पहले भी ट्रेड वॉर होते थे। वहां पे भी मार्केट में ओवरऑल लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। जिस लोगों ने इस बॉटम पे बाय किया होगा 5 मार्च को या 4 मार्च को, उन लोगों का अच्छा खासा पैसा बन रहा होगा। एक सजेशन मैं वो दे सकता हूँ कि जो अपने स्विंग के लिए स्टॉक्स लिए हुए हैं, उस स्टॉक्स में अगर आपका रिटर्न 25% तक बन रहा है, तो वहां पे आप अपने 70% क्वांटिटी को बुक करके प्रॉफिट को अपनी जेब में, अपने बैंक में ले जा सकते हैं। जो मेजर लेवल मैंने ड्रॉ किया वो 23,816 है और 22,800 के लेवल है मोटा मोटी। उस लेवल के बीच में अगर निफ्टी ये मंथ में क्लोज भी करता है और सस्टेन करता है, तो मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि वहां से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता।
हम एक फिबोनाची टूल है जो अच्छा टूल है मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, वो हम टॉप से लेके बॉटम तक लगाए। तो इसमें 50% का जोन आ रहा है 24,144 का। तो ये जो लेवल है 24,000, मोटा मोटी 24,150, इस लेवल के ऊपर आना पड़ेगा मार्केट को। जब तक ऊपर नहीं आता तब तक मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हम कंफर्म नहीं बोल सकते। तो ये सारे टूल्स हैं जो टेक्निकल्स एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। टेक्निकल्स इंडिकेटर्स लिखते हैं जहाँ पे हम मार्केट में अपना व्यू बना सकते हैं। हमने भी कई अच्छे अच्छे स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड्स लिया था, वहाँ पे 25%, 30% का रिटर्न बन रहा था। हमने भी 70% प्रॉफिट बुक किया हुआ है और बाकी पे होल्ड किया हुआ है जब तक मार्केट में बेरिशनेस ट्रेंड हमें दिखाई ना दे। बेरिशनेस ट्रेंड कम दिखाई देगा 32,800 के नीचे आए, या फिर इस ट्रेंड को ब्रेक डाउन करके वहां पे रिटेस्ट करके वापस ब्रेक डाउन में चला जाए, तब मार्केट में बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा। वहां पे हमें क्वेश्चन है सोना है, वहां पे हमें सिर्फ 50% को कम करना है, क्योंकि हमें क्या, हमें जीत की लत लग जाती है। बाय सेल बटन दबाने का मजा आता है। वहां पे पैसा नहीं बनता, पैसा होल्ड करने से बनता है। जैसे कि हमने इस लेवल्स पे इन्वेस्ट किया होगा, एक्चुअली ये लेवल इन्वेस्ट करने लायक है नहीं, बट कई स्टॉक्स हमें जो चीप प्राइस में मिले वहां पे हमने इन्वेस्ट किया अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक से। तो वहां पे इन्वेस्ट करने के बाद हमें इतना रिटर्न मिल रहा है एक हफ्ते में या 10 दिन में। तो ये 10-15 दिन में हमें 25%, 30% का रिटर्न मिल रहा है। तो वो मोर देन सारे इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। तो हम ये चीज के ध्यान में रख के शॉर्ट टर्म में जब तक ट्रेंड रिवर्सल ना हो तब तक प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो ये हमारा वाइज डिसीजन होगा कि हम प्रॉफिट को कर ले आए। ये एक चीज ध्यान में रखने की, एग्जिट लेने का जनरली लोग एग्जिट नहीं कर पाते और अपना प्रॉफिट को वाइप आउट होते हुए अपने आप के सामने दिखते हैं, और फिर ऐसा सोचते हैं कि हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया होता तो हम अपना 25%, 30% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अभी रिवर्सल टेंशन नहीं है, इसीलिए हम इसको लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। इस चीज के बारे में भी हमें एक अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमें देखना चाहिए। अभी हम चलते हैं जो हमारा फेवरेट चार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, जो मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था और दिखाया था। निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज का जो चार्ट है, निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट को हम देखें तो ये चार्ट पूरा कंसोलिडेशन में था। जब मार्केट गिरा था ये चार्ट कंसोलिडेट कर रहा था। जब मार्केट में रैली आई तो ये चार्ट यहाँ से लेके बॉटम से लेके टॉप तक 8% इंडेक्स में रहना पाए। जो हमारा फेवरेट स्टॉक था उसने लास्ट वीक ही अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, जिसमें मैंने एक टेक्निकल और फंडामेंटल का कंबाइंड एनालिसिस किया हुआ था। देखिए, उसने अपना ब्रेकआउट किया 8,776 का और हाई बनाया 9,092 का। तो ये स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो बजाज फाइनेंस है, जो मैंने ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले सजेस्ट किया था कि वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। इसको हम वापिस से देख लेते हैं। वापिस से देख लेते हैं तो पूरा इससे लेके 25 तक कंसोलिडेशन लेवल पे था, अभी ब्रेकआउट कर रहा है। अच्छे बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया लास्ट वीक में। तो ये स्टॉक्स हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, उस पे आप नजर बनाए रखें, वहां पे आपका पैसा बन सकता है। तो मैं इसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ। दूसरी हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में जो इंडेक्स है वो क्या कर रहा है। जैसे कि नास्डैक है, कंसोलिडेट किया, हाई बना रहा था, हाई बनाने के बाद ब्रेक डाउन किया के लेवल को ब्रेक करने के बाद उसके बाद नीचे बीच लेवल फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे वो साइडवेज की तरह रिएक्ट कर रहा है। जब नास्डैक गिर रहा है तब हमारे आईटी सेक्टर को हम देखें, आईटी सेक्टर में हमारा वीक पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पे हम आईटी सेक्टर में यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप सबको गाइड किया था। यहाँ से लेके आईटी सेक्टर को देखे तो पूरा नीचे गिर रहा है, कंटिन्यूस गिर रहा है। तो आईटी सेक्टर्स को आप अभी
जब तक ट्रेंड रिवर्सल ना हो, जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो, तब तक दूर रहे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना भी है तो थोड़ा महंगा, 5% महंगा मिलेगा तो चलेगा, बट वहां पे अपना कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। जब कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, तब हम वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए देखेंगे तो हमारा अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। वो हम सेफ्टी का प्रीमियम दे रहे हैं। जैसे कि हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, जैसे कि हमने कोई नई कार ली है, तो कार में हम प्रीमियम पे करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, इंश्योरेंस पे करते हैं, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम है। हमें यहाँ पे बॉटम बन गया, वो किसी को नहीं पता कि ये बॉटम में यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ये बॉटम को ब्रेक करके भी मार्केट नीचे आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ बॉटम बनाया था। तो इस सारे हमें बॉटम ही लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉटम बनाया, फिर कंसोलिडेट करा था हमने, यहाँ पे खरीदा वापिस से नीचे। तो ये स्टॉक्स तो 25%, 30% तक नीचे जाते हैं जब इंडेक्स ऐसे गिर रहा है। तो बॉटम कौन सा है वो किसी को नहीं पता। जब तक ट्रेंड में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता, जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं होता, जैसे कि इसने अभी ये 37,170 का हाई लिया, उसके ऊपर निकले, सस्टेन करे, रिटेस्ट करे, वापस से ऊपर जाए, तब वहां पे हम एंट्री देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हम देखे तो हायर है इसके स्ट्रक्चर में जा रहा था, तो हम यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ तक का प्रॉफिट हम देख सकते हैं, और हम वहां से पैसा मार्केट से अपनी जेब में डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमें आईटी थोड़ा वीक दिख रहा है। ऑटो की बात करें तो ऑटो भी जैसे निफ्टी चल रहा है वैसा ऑटो चल रहा है, तो ऑटो भी अभी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया है। ऑटो भी हमें वीक दिख रहा है। जो मेरा फोकस सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज आप अपने ध्यान में रखें। उसके स्टॉक्स को आप अपने लेवल पे भी इंडिविजुअली, जो मैं दिखाता हूँ, जो मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ, उस हिसाब से देखिए। तो वहां पे आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे स्टॉक्स। वहां से आप अपना पैसा ये मार्केट कंडीशन में भी निकाल सकते हो, जहाँ पे आप अपने वीकेंड, अपने हॉलीडेज और अपने बच्चों के साथ वेकेशन को एंजॉय कर सकते हो। तीसरी बात करेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक डेटा है, सीपीआई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर मंथ 12 को रिलीज करती है। जैसे कि 12 फरवरी को एक डेटा आया था, जहाँ पे हमारा कंज्यूमर प्राइस डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, जो हमें हमारा इन्फ्लेशन शो करता है। जैसे कि बाजार में कुछ चीज लेने गए तो वो चीज महंगी हुई या सस्ती हुई, फूड इन्फ्लेशन क्या है। ये सारी चीजें है जो डेटा हमारी इकोनॉमी को रन करते हैं। उसके ऊपर हम शॉर्ट में व्यू कर लेते हैं। जैसे कि दिसंबर मंथ का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा था, वो ब्लू कलर में बार्स में है। इसमें हमें अर्बन और रूरल का अलग अलग है। रूरल में भी हमें सीपीआई डेटा डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। सीपीआई डेटा डाउन हो रहा है, उसका मतलब कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में, इन्फ्लेशन गिर रहा है, इन्फ्लेशन गिर रहा है। तो लोगों के पास पैसा बचेगा, मार्केट में इन्वेस्ट होगा, मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो मार्केट यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम शो करेगा, क्योंकि लोगों के पास सेविंग होगी, सेविंग होगी, वहां से मार्केट में या फिर इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट में लोग पैसा डालेंगे। वहां से लेके मार्केट में जब कैपिटल का इन्फ्लो आता है तो मार्केट धीरे 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 चलता है। तो ये चीज है जो सीपीआई को मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये पूरा ट्रेंड है जो बढ़ रहा था, वो नेगेटिव डाउनवर्ड, तो ये जैसे ही डाउन हो रहा है, वहां से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। इकोनॉमी में अच्छे चीज आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई देती है। तो ये चीज है। तीसरी हम बात करेंगे कि गोल्डन रूल्स है मार्केट में, जो हमें फॉलो करने चाहिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो हम गोल्डन रूल्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से गोल्डन रूल है। तीन गोल्डन रूल है: अवॉइड सेल्फिश स्टॉक, अवॉइड लो लिक्विडिटी स्टॉक्स, फॉलो ट्रेंड्स ऑफ स्टॉक। जैसे ट्रेंड खराब हो रहा है, स्टॉक से निकल जाओ। लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी हमें कैसे पता चलेगी? कि मार्केट डेप्थ को देखेंगे, और सर्किट वाले जो स्टॉक है जो हर सर्किट में चल रहा है, फिर डाउनवर्ड सर्किट है, फिर ऊपर सर्किट है, रोज 5% की सर्किट हीट लगती है, इन स्टॉक से हम दूर रहेंगे। ये सारे हमारे गोल्डन रूल है, जहाँ पे हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैपिटल को प्रोटेक्ट करके हम मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। तो ये गोल्डन रूल को आप फॉलो करना। इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे कभी, शांति से वीडियो बनाएंगे उसके बारे में भी, जहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लेंगे। बट ये चीज आप
अभी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप रिलेट कर सकते होंगे। जहाँ पे मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई बाय करने वाला नहीं, लिक्विडिटी नहीं है। जहाँ पे ऑर्डर लगा रहा हूँ वहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोई सेलर नहीं है। जब हम सेल कर रहे हैं, कोई बाय करने वाला नहीं है, तो बाय नहीं, तो जो सर्किट में चलते हैं उसको होल्ड करें, ट्रेंड्स को फॉलो करें, जब तक ट्रेंड पे है स्टॉक्स उसको होल्ड करें। ट्रेंड खराब हो रहा है जब अपने लेवल्स को तोड़ रहा है, जब अपने एसेंस हिट कर रहा है, जब अपने प्रीवियस लो को हिट कर रहा है, वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर लॉस लेने के लिए भी हमें देखना चाहिए। फॉलो द ट्रेंड्स ऑफ स्टॉक, ये 3 रूल है जो मार्केट में हमें पैसा बना के दे सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना जो कंसंट्रेशन है उसको लगाओ और इस चीज को आप अपने डिसिप्लिन में लाओ। यही चीज है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में बना के रखेंगे। अब इसके बाद हम एक चीज के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हमने 4 मार्च को मैं और मेरा जो फ्रेंड है उसके बारे में व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे अपनी ज्योति सीएनसी की गिरल की बात की थी। ये हम नहीं ले पाए थे, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ज्योति सीएनसी का जो रिटर्न है वो कितना है। हमने 4 मार्च को बात की थी, 4 मार्च के हाई को भी हम पकड़ के रखे तो वहां से लेके 34% का रिटर्न है। वहां पे हमारा रिस्क 12% का था। तो ये चीज है जहाँ पे हम खुद भी यहाँ से पैसा नहीं बना पाए, हम ये ट्रेड नहीं ले पाए थे, बट इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न दिया है। दूसरा हम देखेंगे ईपी ग्राल को। ईपी ग्राल को भी हम 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च से लेके हम लॉन्ग पोजीशन लगा, तो वहां पे भी हमें 15% का रिटर्न है। जहाँ पे हमारा एसएल तो हिट हुआ ही नहीं है, कितना भी एसएल आप उसके बॉटम पे लगा लो, तो वहां पे भी हमने 15% रिटर्न एंजॉय किया हुआ है सिर्फ इतने दिनों में। 12 ट्रेडिंग डेज और 17 दिनों में, और जब 12 ट्रेडिंग डेज में 15% है, वहां पे 35% का रिटर्न है, नॉर्मल रिटर्न है। तो इस चीज और ऐसा रिटर्न हमें जब मिलता है, तब हम अपने प्रॉफिट का 70% स्वीप करने के लिए देखते हैं, जिससे कि हम वापस से ज्योति सीएनसी को देखें। तो ज्योति सीएनसी का जो ट्रेंड है, आईपीओ आया था, फिर अपर ट्रेंड में था, एक रेंज में कंसोलिडेट किया, यहाँ से ब्रेक करके डाउनवर्ड ट्रेंड में था, अभी विथ वॉल्यूम के साथ अपर ट्रेंड में है। और जो ये मतलब क्लस्टर है उसके ऊपर भी क्लोजिंग न्यूज है, बट उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां से वापिस से वो नीचे आ गया है। जैसे हम ड्रॉ करें कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वो एग्जैक्टली 1152 का था, वहां से कैंडल क्लोजिंग उसके नीचे की है। तो यहाँ पे एंट्री तो नहीं बनती है। एंट्री के लिए हमें कब देखना चाहिए, एक और रिट्रेसमेंट है, वहां से बाउंस निकले तो वो रिट्रेसमेंट की लेवल को ऐसा रख के हम वापस से एंट्री के लिए देख सकते हैं। बट वो रिट्रेसमेंट 982 के ऊपर का होना चाहिए, उसके नीचे चला जाए एंट्री नहीं लेनी है, अभी तो वेट एंड नीचे करना है। बट हम भी कभी कभी ऐसी चीजें मिस कर जाते हैं जो हमारे ध्यान में होती है, हम ट्रेड नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पे करनी पड़ती है। मैं एक ट्रेड लेके बैठा हूँ, वो ट्रेड चल रहा है, तो उस ट्रेड में जो मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लगता है, जहाँ पे मैं फिर अच्छे ट्रेड्स भी कई बार मिस कर जाता हूँ, जो हर सबके साथ होता है। फिर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेड मिस हो गया है, यहाँ पे 30% रिटर्न मिल गया, वो होता ही है क्योंकि मार्केट का दूसरा नाम है रिग्रेट मशीन। यहाँ पे हर लेवल पे हर चीज में आपको रिग्रेट होगा। यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बुक कर दिया, यहाँ से ये 1500 चला गया तो उसको रिग्रेट होगा कि मैं ये रेड नहीं करता। जितना इसमें एक लक फैक्टर भी है, जिसमें डिसीजन फैक्टर है, सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बन रहा है। जो अपना था अपने जब बुक कर दिया उसके बाद हम नए ट्रेड और नए स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि वापिस से उसमें एंट्री बन रही है, तो उसमें भी देख सकते हैं। एंट्री एग्जिट हमारे हाथ में है, स्टॉक्स कहाँ कब जाएगा तो किसी के हाथ में नहीं है, ट्रेंड्स को फॉलो करें।
जैसे ट्रेंड खराब हो रहा है निकल जाओ, जैसे कि वो ट्रेंड में था। जैसे हम एक एग्जांपल है जो मैंने ठीक गोल्डन रूल में बताया कि ट्रेंड को फॉलो करो। जैसे 25 अक्टूबर से लेके 18 दिसंबर तक ये ट्रेंड में था, तो ट्रेंड में था तब तक होल्ड करो। जैसे ये ट्रेंड यहाँ पे उसने बीज बना के 1324 का बेस ब्रेक किया, वहां से हमें एग्जिट लेना चाहिए। वहां पे जो एग्जिट नहीं ली, वापिस हो जाए, वापिस से वो उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ, तो ये भी एक हमारा एग्जिट पॉइंट था जहाँ पे हम प्रॉफिट के लिए देख सकते हैं। तो हमने अपने प्रॉफिट का 5% एज ए सेफ्टी इंश्योरेंस लिया। जैसे हमने यहाँ पे भी निकले तो 33% का प्रॉफिट हम अपने जेब में ले जा सकते थे। और उसके बाद का जो डाउन ट्रेंड था तब तक हमारे पास कैश नहीं होगा, तब हम कोई अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम होल्ड करके भी बैठे रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एज ए रिटेलर हमें ध्यान में रखने हैं। और यहीं पे हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट करके मार्केट में कैसे टिक सकते हैं, इसके ऊपर भी हमें अपना ध्यान देना, क्योंकि कैपिटल है तो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। इसी चीज के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का जो प्रेम मिला है, आदर मिला है, रिस्पेक्ट मिला है, और आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका जो साइकोलॉजी बिल्डअप होगा वहीं से आप कुछ ना कुछ गेन करके ही जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए कंटेंट के साथ।